अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और राव वॉइस के तमाम सुनने वालों। मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर राव। और मैं मिसेस राव। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्यों कभी-कभी मौत भी चैन नहीं देती और क्यों कुछ रूहें जिंदा लोगों से मदद मांगती हैं। बिल्कुल सही कहा मिसेस राव ने। आज की कहानी सुनने से पहले मैं आप सबको कह देना चाहता हूँ, अगर आप अकेले हैं तो किसी को साथ बुला लें, क्योंकि ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक सच है जो किसी के साथ हो चुका है। और अगर आपके पास कुरान पाक है तो उसे अपने पास रख लें। आयतुल कुर्सी रेडी रखिएगा, क्योंकि आज की कहानी सुनने के बाद आपको जरूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, साल 2023 की बात है। एक 25 साल का नौजवान, जिसका नाम मैं नहीं बता सकता सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, काम की तलाश में मिडिल ईस्ट के एक डेजर्ट एरिया में पहुंचा। ये लड़का पाकिस्तान से था और उसका सपना था यूरोप जाने का, लेकिन पैसे नहीं थे, वीजा रिजेक्ट हो गया था। तो मजबूरी में उसे डेजर्ट के बीच एक कमरा मिला, सिर्फ 5 महीने का एडवांस दिया और वहां शिफ्ट हो गया। दोस्तों, जब मैं कहता हूं डेजर्ट, तो मतलब बिल्कुल तन्हाई, सिर्फ उसका कमरा और एक प्लांट स्टोर। प्लांट स्टोर वाला एक अमीर अरब था जो सिर्फ हॉबी के लिए स्टोर चलाता था। रात 8 बजे बंद कर देता था और फिर सिर्फ खामोशी। पहले महीने सब ठीक था, लेकिन फिर शुरू हुए वो ख्वाब। हर रात बिल्कुल वक्त पर कोई उसे गले लगाने की कोशिश करता, लेकिन जैसे ही कांटेक्ट होने वाला होता, ये लड़का जाग जाता। ये ख्वाब सिर्फ 1-2 बार नहीं बल्कि हर रात आते। इस लड़के ने अपनी अम्मी को फोन किया। अम्मी ने कहा, बेटा कुरान पाक कमरे में रख, आयतुल कुर्सी पढ़। लेकिन दोस्तों, ख्वाब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। चौथे महीने तक यही हाल रहा। भाई ने मजाक उड़ाया, अकेले जाकर पागल हो गया है, वापस आ जा। लेकिन ये लड़का समझ गया था कि ये कोई मजाक नहीं। फिर शुरू हुई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। पहली एक्टिविटी यूं हुई कि एक दिन जब ये कमरे में आया, दरवाजा खुद से बंद हो गया, धाम, और फिर नॉक नॉक नॉक। रात की 11 बजे डेजर्ट में प्लांट स्टोर बंद और कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये लड़का डर गया, लेकिन हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर बिल्कुल खाली। दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत थी, असली खेल अब शुरू होना था। अगले दिन बाथरूम की खिड़की, जो कभी नहीं खुलती थी, जो हवा से भी नहीं हिलती थी, वो खुद से खुल गई। और फिर एक रात 3 बजे जब ये लड़का बाथरूम गया तो देखा कि खिड़की के पार से एक तेज रोशनी जा रही है, बिल्कुल जैसे टॉर्च की बीम हो। लेकिन ये कोई टॉर्च नहीं थी दोस्तों। उस रोशनी में कुछ और था। कोई चीज थी जो इंसानी नहीं थी। यह लड़का चिल्ला उठा, अल्लाह, और आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। फिर एक्टिविटीज और बढ़ गईं। टेबल पर रखी पानी की बोतल खुद से गिर जाती, किचन में कप अपने आप गिर जाता, कोम और ब्रश खुद से मूव हो जाते, और ये सब उसकी आंखों के सामने हो रहा था। लेकिन दोस्तों, असली दर्द तब शुरू हुआ जब ख्वाब बदल गए। अब उस लड़के को एक आदमी दिखता जो कफन में लिपटा हुआ था। उस आदमी के चेहरे पर शोले जल रहे होते थे, और वो उसका हाथ पकड़ के कहता, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। हर तीसरे दिन यही ख्वाब, वही कफन वाला आदमी, वही जलते हुए शोले और वही चीखता हुआ आवाज, मुझे बचाओ। ये लड़का परेशान हो गया, नींद उड़ गई, खाना पीना छोड़ दिया। सिर्फ कुरान पाक सुनकर थोड़ा सुकून मिलता था। लेकिन दोस्तों, जो इस लड़के के साथ एक रात हुआ, वो सब कुछ बदल गया। रात के 12 बजे ये अपने बेड पर फोन पर बात कर रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई पीछे खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा तो अल्लाह का करम, वही आदमी, वही कफन वाला, बिल्कुल उसके पीछे बैठा हुआ था। ये ख्वाब नहीं था दोस्तों, बिल्कुल जागते में आंखों के सामने वो चीज वहां थी। फोन छोड़कर ये लड़का भागा, कमरे से बाहर निकला और पूरे 2 घंटे बाहर खड़ा रहा, अंधेरों में, अकेला, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। 2 घंटे बाद आयतुल कुर्सी पढ़कर अंदर गया। दोस्त को फोन किया, सब बताया। दोस्त ने कहा,
कि किसी आलिम से मिलना चाहिए। फिर इस लड़के ने अपने चचा को फोन किया जो 120 किलोमीटर दूर रहते थे। चचा ने कहा, जमीन पर बैठ जा, मैं कुछ करता हूँ। और दोस्तों, जैसे ही ये लड़का जमीन पर बैठा वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो चाचा ने बताया कि मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है। पुलिस को क्यों? ये लड़का पूछा। चचा ने कहा, पहले ये मसला हल होने दे, फिर बताऊंगा। पुलिस आई और चाचा ने कहा, हमें ये जगह खोदना है। प्लांट स्टोर वाले से शवल्स लिए और उस जगह खोदना शुरू किया जो कमरे के साथ थी, जहां गटर जैसा था और काफी रेत थी। और दोस्तों, जब उन्होंने खोदा तो वहां से एक लाश निकली, एक इंसान की लाश जो कई महीनों से वहां दफन थी। मतलब वो कफन वाला आदमी जो ख्वाबों में आता था, जो मदद मांग रहा था, वो यही था। वो कत्ल हुआ शख्स था जो वहां दफन किया गया था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पता चला कि उस अरब आदमी ने जो प्लांट स्टोर चलाता था, किसी को कत्ल करके वहां दफन कर दिया था। जैसे ही लाश मिली, वो अरब आदमी गायब हो गया। प्लांट स्टोर बंद हो गया और उस मरहूम की रूह को सुकून मिल गया, क्योंकि अब सच सामने आ गया था। ये लड़का फौरन वहां से शिफ्ट हो गया। चचा ने बताया, बेटा, मुझे ख्वाब में उस मरहूम ने बताया था कि वहां कुछ गढ़ा है। मैंने सिर्फ पुलिस को कॉल किया ताकि हम पर शक ना आए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि मरने के बाद भी अगर किसी के साथ जुल्म हुआ हो, उनका कत्ल हुआ हो, तो उनकी रूह चैन नहीं पाती। वो किसी न किसी तरीके से अपना हक दिलवाती है। और ये भी सिखाती है कि जब अल्लाह चाहे तो कैसे जिंदा लोगों को इस्तेमाल करके मरहूम को इंसाफ दिला देता है। उस लड़के ने बाद में बताया कि जब से वो लाश मिली है, ना कोई ख्वाब आते हैं, ना कोई एक्टिविटीज होती हैं, बिल्कुल चैन मिल गया। लेकिन दोस्तों, ये भी एक हकीकत है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ की हिस्ट्री जानना जरूरी है। पता नहीं वहाँ पहले क्या हुआ हो। एग्जैक्टली। और अगर कभी आप अकेले किसी अजीब जगह रहने जा रहे हैं तो कुरान पाक साथ रखिएगा, प्रेयर्स पढ़िएगा, और अगर कुछ अजीब लगे तो फौरन वहां से निकल जाइएगा। अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या आप मानते हैं कि मरहूम की रूहें वाकई जिंदा लोगों से राब्ता कर सकती हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची कहानी है जो आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ हुई हो, तो हमें ईमेल करिएगा, हम उसे नेक्स्ट एपिसोड में फीचर कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ सच्ची कहानियां भेजिएगा। हम झूठ और सच में फर्क कर देते हैं। दोस्तों, एक और बात, आज की ये कहानी सुनकर अगर आपको लगा हो कि ये सिर्फ एक किस्सा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस लड़के ने हमें पिक्चर्स भी भेजी हैं उस जगह की, पुलिस की रिपोर्ट भी है। हाँ, और सबसे खास बात ये है कि वो अरब आदमी अब तक पकड़ा नहीं गया। पुलिस उसे ढूंढ रही है मल्टीपल मर्डर केसेस में। मतलब ये कहानी खत्म नहीं हुई दोस्तों, स्टिल ऑनगोइंग केस है, जस्टिस अब भी पेंडिंग है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कभी किसी के साथ जुल्म मत करिएगा, मौत के बाद भी हिसाब देना पड़ता है। बिल्कुल सही। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहाँ खत्म होता है, लेकिन एक लास्ट रिक्वेस्ट, आज रात सोने से पहले अपने घर वालों को जरा ज्यादा प्यार से देख लिएगा, पता नहीं कल हो या ना हो। और हाँ, अगर आप तन्हाई में रहते हैं, खासकर बॉयज जो दूसरे कंट्रीज में अकेले हैं, तो प्लीज किसी न किसी से रेगुलर कांटेक्ट रखिएगा, ये जरूरी है। नेक्स्ट वीक हम लेकर आ रहे हैं पुराने हवेली का राज, एक ऐसी कहानी जो लाहौर के एक 200 साल पुराने हवेली में हुई थी। ब्रिटिश टाइम से चलते आ रहे हैं कुछ राज। तो राव वॉइस को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन दबाइएगा, और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि और लोग भी सुन सकें। कमेंट्स में बताइएगा कि आज की कहानी कैसी लगी और क्या आप चाहते हैं कि हम और भी रियल केसेस कवर करें या फिक्शनल स्टोरीज भी लाएं। और सबसे खास बात ये कि अगर आज रात आपको नींद नहीं आई तो हमें ब्लेम मत करिएगा, हमने पहले वार्न किया था। अल्लाह आप सबको महफूज रखे, खुश रखे और हमेशा अच्छी सेहत में रखे। राव वॉइस के साथ रहिए, हम जल्द ही वापस आएंगे। अल्लाह हाफिज दोस्तों, रात को आयतुल कुर्सी जरूर पढ़िएगा और सोने से पहले अपने घर की हिफाजत के लिए दुआ मांगिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर एवरीबॉडी।